नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। 4 जिलों में बारिश की संभावना, उमस भरा रहेगा मौसम। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज देहरादून, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा जिले के अनेक हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के शेष अन्य जिलों में भी आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 86 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 61 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 94 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। प्रदेश के सभी जनपदों में बालिका दर में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना लाई जा रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। उत्तराखंड में आज से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को 3000 रुपए के चेक वितरित किए जाएंगे। इस योजना के लिए अभी तक 2000 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। सीएम धामी आज कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे। टिहरी में रहेंगे हरक। टिहरी जिले के प्रभारी और वन मंत्री हरक सिंह रावत आज टिहरी पहुंचकर यहां पर पौधारोपण कार्य, खनन न्यास की बैठक, जिला योजना की समीक्षा बैठक और भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिजली गारंटी अभियान। उत्तराखंड के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी आज से पूरे प्रदेश में बिजली गारंटी अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के माध्यम से आप कार्यकर्ता 20 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचेंगे। गंगा में प्रवाहित होगी वीरभद्र सिंह की अस्थियां। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। दिवंगत वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के चचेरे भाई रिपु धवन अस्थियों का विसर्जन करेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। उपराष्ट्रपति ने यह बैठक अपने घर पर बुलाई है। SBI की ये सेवाएं बंद रहेंगी। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक की कुछ सेवाएं आज भी बाधित रहेंगी। इन सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट और UPI सर्विस शामिल होंगी। रात 10:45 से देर रात 1:15 तक के लिए ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। देहरादून में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, चाकू गोदकर युवक की हत्या। कैंटी थाना क्षेत्र के चोरखाल इलाके में देर शाम 2 युवकों में हुए विवाद ने खूनी झड़प का रूप ले लिया। घटना में एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हरेला पर स्वास्थ्य मंत्री ने 22 मृतक आश्रितों को दी नौकरी की सौगात। हरेला के मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 22 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपकर सरकारी नौकरी की सौगात दी है। गर्भवती के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। रुड़की में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतिका 5 महीने की गर्भवती थी। मिनी कश्मीर में ट्यूलिप लैंडस्केप योजना का शुभारंभ पर्यटकों को करेगा आकर्षित। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सटे मडधूरा में ट्यूलिप लैंडस्केप योजना का काम शुरू हो गया है। वन विभाग करीब 50 हेक्टेयर जमीन पर ट्यूलिप लैंडस्केप तैयार करेगा। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। कोरोना के मिले 39 नए केस, 32 लोग स्वस्थ हुए, एक्टिव केस 698। ब्लैक फंगस ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, मृतकों का आंकड़ा 110। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 536 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक ब्लैक फंगस 110 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 3 मरीज ठीक हुए हैं।
ऑनलाइन हुई यूकेएसएस एससी की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, 60% अभ्यर्थी हुए शामिल। कोरोना के कम होते मामलों के बीच कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन किया गया। आयोग की ओर से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई यह साल की पहली परीक्षा है, जो आगामी 25 जुलाई तक जारी रहेगी। हल्द्वानी, 2 महिलाओं ने जहर खाकर दी जान। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हरिद्वार में बच्चे के साथ कुकर्म, किशोर को पुलिस ने भेजा बाल सुधार गृह। कोतवाली क्षेत्र के हरकी पैड़ी के पास एक बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 14 वर्षीय किशोर को हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति के समकक्ष पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। देवस्थानम बोर्ड, चारधाम के गर्भगृह से नहीं होगी पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग। जोशीमठ में वेद विद्यालय। शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। बैठक में देवस्थानम बोर्ड और चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही जोशीमठ में राज्य का पहला वेद विद्यालय खोले जाने का भी निर्णय लिया गया। देवस्थानम बोर्ड की बैठक से तीर्थ पुरोहितों के हाथ लगी निराशा, पुनर्विचार पर नहीं हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में बोर्ड के पुनर्विचार को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, जिससे तीर्थ पुरोहितों के हाथ निराशा लगी है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चला रखा है। इसी कड़ी में थाना रायपुर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन के तहत मालदेता क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाकर कुल 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में 79 चालान किए गए। वहीं राजपुर पुलिस द्वारा ओल्ड मसूरी में भी अभियान चलाकर 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वसूली करते हिंडोला खाल एसओ का ऑडियो वायरल, एसएसपी ने किया सस्पेंड। हिंडोला खाल पुलिस थाने के एसओ जितेंद्र कुमार को एसएसपी तृप्ति भट्ट ने सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह पर बलदेव कंडियाल को नियुक्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वायरल ऑडियो के आधार पर एसएसपी ने ये कार्रवाई की है। दरअसल हिंडोला खाल पुलिस थाने में तैनात एसओ जितेंद्र कुमार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एसओ जितेंद्र कुमार की ओर से किसी भंडारी नाम के व्यक्ति से शराब और हफ्ता वसूली के बारे में बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह ऑडियो काफी पुराना है। एक मंच, एक वादा, फिर भी फ्री बिजली पर सरकार के अलग अलग सुर। उत्तराखंड में इन दिनों फ्री बिजली के वादों और दावों की राजनीति हो रही है। तमाम दल अपनी अपनी तरह से जनता को इसे लेकर आश्वस्त कर रहे हैं, मगर भाजपा सरकार शायद इसे लेकर खुद में ही तालमेल नहीं बिठा पा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि हरेला के मौके पर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही मंच पर खड़े होकर इस पर अलग अलग बयान देते नजर आए। आरजी नौटियाल के तबादले से याद आया उत्तरा पंत बहुगुना विवाद, दोनों को भुगतनी पड़ी नाराजगी की सजा। देहरादून को शिक्षा के हब से भी जाना जाता है, लेकिन शिक्षा के हब में शिक्षकों पर जनप्रतिनिधियों की हनक ऐसी है कि नाराजगी की आग शिक्षक के तबादले से ठंडी होती है। फिर चाहे वह शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुना हो या फिर प्राचार्य डॉक्टर राम गोपाल नौटियाल। सतपाल महाराज ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, दक्षिण अफ्रीका में हो रही हिंसा पर जताई चिंता। दक्षिण अफ्रीका में हो रही हिंसा में भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर वहां की सरकार से भारतीयों को सुरक्षा दिलाने की मांग की है। हरिद्वार, नकाबपोशों ने बहादुरपुर जट गांव में फेंके पर्चे, एक समुदाय को गांव छोड़ने की दी धमकी। पतरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट गांव में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। 15 जुलाई को कुछ शरारती तत्वों ने इस आग में घी डालने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात कुछ शरारती तत्वों ने गांव में एक समुदाय से जुड़े लोगों के घरों के बाहर कुछ धमकी भरे पर्चे फेंके हैं, जिन पर 5 दिन के अंदर गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस घटना के बाद से ही गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि इस मसले पर अधिकारी अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुलिस ने सभी पर्चे उनसे एकत्रित कर लिए हैं। कुछ पर्चे फेंकने वाले बाइक सवार नकाबपोशों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उसी के आधार पर पुलिस उन नकाबपोश युवकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अपराधों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। अपराधों पर रोकथाम के लिए बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
अनलॉक की प्रक्रिया और कोविड नियमों में सरकार द्वारा छूट के बाद अब व्यावसायिक गतिविधियां होने लगी हैं। ऐसे में अपराधी भी अब सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट में दुकानें, बाजार व अन्य कारोबार सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। यही वजह है कि आपराधिक लोग सक्रिय हो रहे हैं। जनपद हरिद्वार में लूट, चोरी, डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अधिकांश मामलों का खुलासा जरूर किया है, लेकिन आपराधिक घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज, डॉक्टर धन सिंह रावत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पहली बार अपनी विधानसभा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कीर्तिनगर पुल से श्रीनगर के मुख्य बाजार से होते हुए बाइक रैली निकाली। वहीं कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पद जल्द सृजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।